आप देख रहे हैं कि पहाड़ी न्यूज़ में हूँ आपके साथ आज़ाद खान। नाज़रीन, इस बार आपने सुना होगा कि हमारी खासकर तासी सुरनकोट में काफ़ी डैमेज हुआ है। कम से कम हमारे सांगला दरा में एक ही फैमिली के 4 अफराद जो हैं उनको दरिया जो है बहा के ले गया और एक रिकवर हुई है। कम से कम 3 अभी दरिया में ही बाकी हैं। मैं जानने की कोशिश करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, आम लोगों से, उनके दिल पे क्या बीतेगी जिनकी अभी तक भी डेड बॉडी जो है रिकवर नहीं हुई। और इस वक्त मैं लवर सांगला में हूँ। मैं अपने कैमरा मैन को बोलूँगा ज़रा दिखाए, आगे पीछे लेकर रिक्वेस्ट करूंगा अपने कैमरा मैन को दिखाए इनका मकान। दानू साइड से नाज़रीन क्या है, जो दरिया जा रहा है बीच में ये मकान फंसा है। आप सोचते होंगे ये पहले ही ऐसे ही था, ऐसा नहीं नाज़रीन। जहां हम खड़े हैं यहाँ धान की फसल थी और ये इनका ये कहना कि हमारे जान थे वो सऊदी अरब की गर्म रेत में काम करके, हमारे भाई भी वहाँ काम मेहनत मजदूरी करके वहाँ पैसा कमाया, तो ये हम खनबदोश थे तो हमने यहाँ कुछ जगह दी, तो आज वो जगह भी अल्लाह के सपुर्द हो गई है। एक मकान की कंडीशन मैं आपके कैमरे के सामने बताने की कोशिश करता हूँ। ये मकान है इनका, देख सकते हैं आप नाजरीन। उसी को कदर होती है जिसने मेहनत मजदूरी कष्टन करके जो पैसा कमाया होता है, उसके बाद जो है ऐसे मकान बनाए होते हैं। तो उसके बाद जब ये मकान डैमेज हो जाएंगे तो उनके दिल पे क्या बीतेगी। फिर गवर्नमेंट ने ऊपर से ऐलान किया कि कम से कम जिनके मकान डैमेज हैं उनको 1,30,000 रुपया मिलेगा। और मैं इस वक्त यहाँ लवर सांगले में हूँ। मेरे साथ रज़ाक भाई हैं, आप इनको जानते होंगे, और काफ़ी मेहनत मशक्क़त करके इनके वालिद साहब ने ये जगह खरीदी थी, उसके बाद ये मकान बना था। सर क्या कहना चाहेंगे जी, आपका जो मकान डैमेज हुआ, कोई मीडिया वाला यहाँ आया, कोई डिपार्टमेंट वाला आया यहाँ, कोई एडमिनिस्ट्रेशन वाला यहाँ आया, जनाब एसडीएम साहब यहाँ आए, तहसीलदार साहब आए, आप बच्चे कैसे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज़ाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे पास, यहाँ हमारे दुख में शरीक हुए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ हमारे पास सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो इतना अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए। अभी तक हमारे पास जो भी है जितने लोग आए हैं, अपने पटवारी साहब आए और चौकीदार लम्बरदार साहब आए, नायब तहसीलदार साहब आए, तहसीलदार साहब भी आए थे यहाँ पे। बाकी जितने लोग आए हैं वो सांगला ही रोड पे गए, क्योंकि कनेक्टिविटी पूरी टोटल ख़त्म है, कोई ब्रिज बचा हुआ नहीं है, नीचे नहीं आ सकते, और इस दन ताड़ा वाली रोड पे कोई अभी तक नहीं आया जी। तो बाकी आप कंडीशन यहाँ की देख सकते हो। जितनी सारी उम्र की मजदूरी थी उसमें सऊदी अरब की जो मजदूरी की हुई थी, अबू जान ने, भाइयों ने यहाँ ज़मीन खरीद के दी और वो सब बह जी। आप कैसे बचे उसको जब ये फ्लड आया? आप इस मकान में थे? जी, हम यहीं पे थे। सुबह में कुछ लोगों ने निकाला, बाकी बच्चे यहाँ पे नहीं थे, बच्चे यहाँ से शिफ्ट किए हुए थे। यानी कि आप उस टाइम यहाँ थे मौजूद जब ये फ्लड आया? जी, तो लोगों ने निकाला आपको? सुबह इस साइड से लोगों ने निकाला हमें जी। उसके बाद ये एक ज़मीन कितनी थी आपकी, जो ये हल जो है चलती थी, जो जिसमें ये आप दान की खेती थी? यहाँ सारे 6 कनाल ज़मीन थी टोटल। मरकीत जी, मरकीत ज़मीन 6 कनाल थी। कोई डिपार्टमेंट वाला अपने पटवारी गदावर वाला आए थे यहाँ? जी बिल्कुल आए। तो उन्होंने कुछ आपको भरोसा दिया? जी, बोला फाइल बन रही है आपकी, इंशाल्लाह आपकी मदद की जाएगी जी। बाकी जावेद राणा साहब आए थे कल, उन्होंने भी बहुत दूर से देखा था, नीचे नहीं आ पाए। उन्होंने भी बोला था कि आपको कहीं किसी क्वार्टर में शिफ्ट किया जाएगा, कोई प्लाट दिया जाएगा आपको जी। बाकी अदरवाइज अभी कुछ नहीं है। लोग कह रहे हैं कि 1,30,000 रुपया दिया जाएगा। जी हाँ, जिनका टोटल डैमेज है मकान वगैरह सारा कुछ, तो उनको क्या रजामंद हैं आप? क्या रजामंदी है? 1,30,000 में तो एक बाथरूम ही नहीं तैयार हो पाता जी। तो बाकी आप देख सकते हैं जी। तो ऐसा हुकूमत क्यों करती है? करोड़ों का जब नुकसान हो जाता है तो गवर्नमेंट रिलीफ के तौर पर 1,30,000 रुपया या 1.5 लाख 2 लाख ही मान लो, इसमें बनने का भरोसा है आपको? भरोसा तो अल्लाह की ज़ात पे है, बाकी चलो जी। भरोसा अल्लाह पे है और अल्लाह के नबी पे है, इन पे क्या भरोसा करें। इनका ही कहना है कि हमारी कम से कम 6-7 कनाल जो मरकीज़ ज़मीन थी हमने ख़रीदी थी, तो वो आज पूरी तरीके से दरिया की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। लिहाजा मकान की कंडीशन ये आप देख सकते हैं, पूरा मकान। इस मकान में कितना पैसा लगा था आपको? तकरीबन 20-30 हज़ार।
20-30 लाख। 20-30 लाख रुपए इस पे लगा। जी। आप गवर्नमेंट कैरेज बहुत पड़ा हमें, यहाँ से रोड बहुत दूर है, रोड कैरेज दूर है। बहुत पड़ा जी। हमें। तो फिर गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो डैमेज मकान है उनको 1,30,000 रुपया दिया जाएगा। कहीं न कहीं आपको लगता है ये बेइंसाफी है? ये अर्जाक साहब इस वक्त इनके बात करने के मूड में नहीं कि वही जानता है जिसका मकान पूरी तरीके से डैमेज हो जाए, 6-7 कनाल मरकी रकबा भी दरिया की शक्ल अख्तियार कर ले तो वो क्या बात करेगा। लिहाजा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, आप देख सकते हैं ये इनका मकान है। दानों तरफ से देख सकते हैं, उधर भी आपको रेता बजरा नजर आएगा और पीछे भी आपको जो रेता बजरा नजर आएगा। इधर से भी आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो इनके मकान के नीचे कितनी खाई पड़ी है। ऐसा लगता है कि ये पहले भी कभी यहाँ ज़मीन थी ही नहीं। ऐसे लगता है कि इन्होंने पहले ही यानी कि दरिया के बीच मकान बनाया था, लेकिन हरगिज़ ये बात नहीं कि दरिया के बीच में नहीं बनाया हुआ था। कम से कम मैं भी जानने की कोशिश करूँगा अपनी जम्मू कश्मीर सरकार से कि इसी दिन के लिए जब हम सरकारों को चुनते हैं, अपनी माँओं को, बहनों को, अपने घर वालों को वहाँ पुलिस स्टेशन पर खड़े करते हैं कि ये मुश्किल के वक्त हमारा साथ देंगे, मुश्किल के वक्त हमें काम आएंगे। अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम जिनके मकान डैमेज हैं, रज़ाक भाई आप इधर आइए, ठीक है, जिनके मकान डैमेज हैं उनको 1,30,000 रुपया दिया जाएगा। कहीं न कहीं मुझे लगता है ये सरासर बेइंसाफ़ी है, ख़ास करके हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, ख़ास कर हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ, ख़ास करके तहसील सुरनकोट के साथ। जो ख़ास करके पिछले दिनों में जो फ्लड पड़ा अपने दरा में, कम से कम वहाँ भी 40-50 मकान डैमेज हो गए। एक आदमी के यानी कि पूरी फैमिली उसकी ख़त्म हो गई। अभी भी 3 डेड बॉडी नहीं मिली, एक मिली है। फ़ोन नंबर क्या आपका? 9906323001। जो भी मदद करना चाहता है, इनके जो नंबर इन्होंने बोला है, इन पर इनकी मदद भी कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जब इंसान दुनिया पे आता है, नंगा आता है, जब दुनिया से चला भी जाता है तब भी थोड़ा सा सफ़ेद कफन साथ रहता है। लेकिन नबी पाक की हदीस है, जब रोज़े महशर में आदमी खड़ा होगा उस वक्त वो लिबास भी नहीं होगा, वो कफन भी नहीं होगा, एक दूसरे को देखने की फुर्सत नहीं होगी, क्योंकि सवा नेज़े पर सूरज होगा। कम से कम मैं जम्मू कश्मीर के जितने भी मंत्री हैं, जितने भी MP हैं, जितने भी ख़ास करके हमारे यहाँ के MLA हैं, DDC BDC हैं, कम से कम इन लोगों की तरफ आप ख्याल करें। मैं हूँ आपके साथ 0 पॉइंट सांगला से आज़ाद खान। अस्सलाम वालेकुम।